This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. अब देखिए हम आज नया चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th का है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। देखिए हमने अभी इसकी वीडियो बनाई थी और हमारी वीडियो जो थी वो पूरी ख़राब हो गई, इसमें साउंड की क्वालिटी ख़राब हो गई और ये क्वेश्चन मैंने उसी वीडियो में अभी सॉल्व किए थे। इनको मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वरना मुझे दोबारा इस क्वेश्चन को कॉपी करके फिर उतारना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इसको फिर दोबारा सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। इस फिलहाल मैं इसको आपको केवल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट अभी किए थे, वीडियो ख़राब हो गई, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो उसे मैंने डिलीट कर दिया है और मैं इसको दोबारा समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन को आपको 3, फिर मैं साथ में चौथा जो 4, 5, 6 सॉल्व करूँगा साथ में आपके। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and the tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। लाइए मैं इसको क्वेश्चन को आपके लिए पीछे सॉल्व भी कर देता हूँ ना। तो ये वीडियो ख़राब हो गई थी, हमने इसकी वीडियो बनाई थी। देखिए क्वेश्चन सारे हमने पहले ऑलरेडी यहाँ से कॉपी कर रखे हैं, लेकिन क्या करें, इसकी वीडियो ख़राब हो गई, इसी वजह से मैं इन क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन को तो नहीं कॉपी कर रहा मैं आपके लिए, लेकिन आपको इनके सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं, है ना। सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ मैं कैसा है। तो देखिए कैसा है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो देखिए ये ए सी इसकी रोप है, ये पोल है ए बी, इस पोल ए बी से ये रोप बंधी हुई है ऊपर से। तो यहाँ से और यहाँ से ये रोप बंधी है खंबे से ऊपर और ग्राउंड पे बनी है यहाँ पर। इसकी लेंथ है 20 मीटर और ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का, है ना। और इसको ए बी जो है वो ए बी हमें पोल की हाइट निकालनी है। लाइए फिगर को मैं दोबारा यहाँ बना देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर कर देता हूँ। देखिए दोबारा फर्स्ट क्या करें, वीडियो पूरी ख़राब हो गई हमारी, तो इसी वजह से मुझे दोबारा क्वेश्चन करना पड़ रहा है ये, ठीक है ना। तो देखिए वीडियो में हमने क्वेश्चन तो आपको देखिए दिखा दिया। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट वाला ये है, देखिए सॉल्यूशन भी ये नीचे हो रहा है, लेकिन क्या करें दोबारा करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है, छोटा सा, ठीक है। और ये देखिए मैंने इसको यहाँ से लिख दिया। तीनों क्वेश्चन मैंने बहुत ढंग से एक्सप्लेन किए थे उस वीडियो में, लेकिन वो वीडियो ख़राब होने की वजह से सारा काम हमारा जो है ख़राब हो गया। दोबारा इसको हमें फिर करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए हो गया तो हो ही गया, उसका तो कोई वो है नहीं है, देखिए इसको दोबारा ही हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। एक तो हमारा हो गया ये ए, है ना, ये मैंने मान लिया बी, है ना। ये हो गया मेरा 90 डिग्री एंगल और यहाँ से यहाँ तक जो इसने लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 20 मीटर। अब आपसे इसकी हाइट पूछ रहा है ना, और तो कुछ नहीं है, 30 डिग्री एंगल है, तो ये 30 डिग्री का मैं एंगल यहाँ से डाल देता हूँ, ठीक है। और तो कुछ इसमें नहीं है, और कुछ नहीं है, केवल इसने ए बी इसकी हाइट पूछी है। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को इधर। तो देखिए let AB be the height of the pole, height of the pole। हमने AB को पोल की हाइट मान ली। अब इन क्वेश्चंस के अंदर एक चीज ध्यान रखिए, एक तो ये साइड ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हाइट पूछी है और ये चीज गिवन है। तो देखिए सम पीपल हैव, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इसी में आता है ना। तो अब सम पीपल हैव, तो सम पीपल हैव का मतलब क्या हो गया, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी। सम पीपल हैव, सम पीपल हो गया परपेंडिकुलर यानी ए बी, और ए सी इसका हो गया हाइपोटेनियस इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। ए बी कितना है मेरे पास, मुझे ए बी को निकालना है। ए सी की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 लगा दूँ, है ना। और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अब देखिए यहाँ से हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके गया, तो ये जाएगा इधर और ये इधर, तो 2 से कितनी बार कट गया, 10 मीटर। तो जो ए बी आया वो मेरा कितना निकल के आया, 10 निकल के आया, है ना। जो ए बी निकला आया वो हमारा कितना है, देखिए 10, यहाँ भी 10 मीटर ही निकाला था हमने सॉल्व करके, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए ए बी कितना आ गया मेरा 10 मीटर। तो मैं क्या लिखूँगा, सो द हाइट ऑफ द पोल इज, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया है।
अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन खराब हुए थे, ये रहा सेकंड। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अब देखिए आपको मालूम है जब भी कभी आंधी वगैरह आती है तो उस आंधी वगैरह में क्या होता है कि पेड़ वगैरह अक्सर टूट जाते हैं, है ना। ये तो आपको मालूम है, आंधी चल रही है और ये पेड़ टूट गया है। तो देखिए पेड़ वाला जो हिस्सा है ये AC जो है वो ट्री की AC जो है इस ट्री की ओरिजिनल हाइट हो गई, ठीक है। और ये पेड़ इस यहाँ से टूट गया इस पॉइंट से, और ये पॉइंट से ये वाला टॉप है वो इधर आ गया, तो वो इस ग्राउंड के साथ 30 डिग्री के एंगल को बना रहा है ना, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और साथ में यहाँ पर इन्होंने जो है इसका दे रखा है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8, यानी इस ट्री का फुट हो गया ये, और यहाँ पर ये पॉइंट टच कर रहा है ये हो गया D, इसकी डिस्टेंस दे रखी है 8 मीटर। तो हमें निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री। तो देखिए यहाँ के लिए हम BC को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद BD को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि BD और AB बराबर है, दोनों को जोड़ देंगे तो हाइट मिल जाएगी ट्री की। सबसे पहले मैं इसकी फिगर को देखिए यहाँ पर बना देता हूँ, पेज ही पलट देता हूँ मैं, देखिए इसमें आ नहीं पाएगा। तो देखिए सेकंड वाला इसका मैं यहाँ पर इसको फिगर बना देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपको हमने दिखाई दिया, समझा दिया पीछे, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला क्या है, सबसे पहले मैं इस ट्री की हाइट लेता हूँ। ये देखिए ये डैश डैश बनाता हूँ, ये देखिए ये गई और यहाँ से इसको डार्क कर देते हैं हम, है ना। और देखिए ये बन गया इसका फिगर, और ये आ गया इसका ये पॉइंट, ठीक है जी। यहाँ से मानता हूँ मैं A, इसको मान लेता हूँ मैं इस पॉइंट को B, इसको मान लेता हूँ C। यहाँ से जो ये चीज़ थी ये, यानी ये चीज़ निकालनी है इसकी, है ना, और ये चीज़ निकालनी है इसकी। और आपके ये दोनों मैंने अभी दिखाया था ABC, उसको D मान लेता हूँ। ये मेरी 8 मीटर की डिस्टेंस दे रखी थी, है ना, जहाँ पर ये पेड़ जो है इस ग्राउंड को टच करता है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, और इसमें कुछ नहीं दे रखा मेरे पास, और यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री का एंगल इस ग्राउंड के साथ वो ट्री बना रही है। तो देखिए अब इसके सॉल्यूशन को देखिए, इसके सॉल्यूशन में करते क्या है हम। देखिए क्वेश्चन तो सब सिंपल ही है, अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर करके ही इसको सॉल्व किया जा सकता है ना। तो हम इसमें लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर, देखिए सबसे पहले लेट द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री बी AC, let the original height of the tree is AC। भाई इसकी जो ओरिजिनल हाइट है वो कितनी है हमारी AC है ना, तो हमने AC लिख दिया इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा ही है, अब सही। तो देखिए इसकी ओरिजिनल हाइट कितनी हो गई मेरी AC हो गई, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे BC को। सबसे पहला पार्ट थोड़ा सा देखिए, फिगर थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो सही कर देता हूँ मैं। एक्चुअल में क्या है, ये ट्री जो होते हैं इस प्रकार से होनी चाहिए, ये है ना कि ये वाला पार्ट नहीं है इसमें, ये सब क्रॉस कर दीजिए, थोड़ा टेढ़ी फिगर बन गई थी। तो देखिए अब आपको ये जो है ना BD वाला पार्ट, ये चीज़ जो है इसको ही कैलकुलेट, इसको भी कैलकुलेट करनी है, इसको भी करनी है। तो यहाँ पर देखिए जो ओरिजिनल हाइट थी ट्री की वो AC है ना। तो अब सबसे पहले मैं इसकी BC निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो देखिए BC के अंदर क्या है, इन ट्राइंगल BCD, देखिए ट्राइंगल BCD में देखिए, ये देखिए ये बेस, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो दो चीज़ थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी 10 के फॉर्मूले में ये पार्ट भी आ रहा है, ये पार्ट भी आ रहा है। तो हम क्या ले सकते हैं, BC अपॉन थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग CD इक्वल्स टू 10 30 डिग्री, ठीक है। BC निकालनी है तो BC को एज इट रहने दीजिए। CD कितना है मेरे पास 8, और देखिए 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, BC कितना आ गया, ये पहुंच गया इतना, ये आ जाएगा 8/√3 मीटर। ये BC की लेंथ मुझे यहाँ से मिल गई। अब मैं इसकी BD को कैलकुलेट करूँगा, बाद में दोनों को जोड़ दूंगा, हाइट मिल जाएगी ट्री की। अब देखिए BD को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये चाहिए
कर्ली ब्लैक हेयर्स। तो देखिए ये चीज़ कर्ली ब्लैक हेयर्स वाली बात है, तो यहाँ से देखिए आप कॉस में आ रही है, ये आ रही है और ये चीज़ चाहिए, ये चाहिए तो है ही है, साथ में ये लेनी है, इसको निकालना है। तो कर्ली ब्लैक हेयर्स ये आ रही है आपकी कॉस में। तो कॉस के लिए कर्ली ब्लैक हेयर्स हो गया ना, तो कर्ली ब्लैक हेयर्स का मतलब कितना हो गया, सी डी अपॉन बी डी, कर्ली ब्लैक हेयर्स इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, सी डी कितना 8 लगा दिया मैंने, बी डी मुझे निकालना है, नीचे छोड़ दिया। और कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरी, कितनी होती है कॉस 30 की वैल्यू, √3/2। तो मैं यहाँ पर √3/2 लिख देता हूँ। देख ये पहुँचेगा इधर बी डी, ये पहुँचेगा इधर, 8 2 कितना होता है 16/√3, है ना। देखिए ये आपकी बी डी निकल के आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये बी डी हमारी निकल के आ गई। उसके बाद इस पार्ट को देखिए, जो हाइट ऑफ द ट्री होगी, इसको अब दोनों को जोड़ दीजिए। केवल अब हमारा काम क्या हो गया, हाइट ऑफ द ट्री मैं लिखता हूँ यहाँ पर, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू बी डी प्लस का बी सी, दोनों को जोड़ेंगे हम। तो देखिए मेरा बी डी कितना है यहाँ पर, बी डी आपका निकल के आया है 16/√3 और बी सी कितना निकल के आया है मेरा 8/√3। देखिए डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट नहीं रहता है ना। पहले जो सॉल्व करता हूँ मैं इसको, √3 तो यहाँ से ये हो गया, ये हो जाएगा 16 प्लस का 8, यानी कि कितना आ जाएगा 24/√3। डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट नहीं होता है, तो उसके लिए इसके अंडर√3 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे कर देते हैं इसको हम। देखिए √3 और √3 कितना होता है मेरा, केवल 3 बनता है, 3 8 जा 24, यानी ये बन जाएगा 8√3 मीटर। तो देखिए हाइट ऑफ द ट्री मेरी कितनी आ गई, 8√3 मीटर आ गई। तो आंसर क्या लिखेंगे, हेंस द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। ये इसकी ट्री की हाइट हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मेरा यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब देखिए इसका मैं थर्ड वाला पार्ट भी यहाँ पर कर देता हूँ, है ना। अब देखिए तीनों क्वेश्चन दोबारा करने पड़ रहे हैं, बस वीडियो खराब होने की वजह से ये हो जाता है। क्वेश्चन देखिए हम तीसरा वाला कहाँ गया मेरा, ये रहा तीसरा वाला कहाँ है मेरा, ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ, सॉल्यूशन पीछे कर दूंगा। देखिए सॉल्यूशन देखिए ये हो गया था पहले ही। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. इसे कहते हैं फिसलनी पट्टी, है ना। तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने फिसलनी पट्टी बनाई है बच्चों के लिए। To install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। तो एक का तो जो हाइट ली जाएगी वो 1.5 है ना, ये छोटे बच्चों के लिए है, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30, और 30 डिग्री का एंगल बना रही है ये ग्राउंड के साथ, है ना, ये रहा। अब यहाँ पर कह रहे हैं वेयर एज फार द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लोप एट ए हाइट ऑफ 3, और बड़े बच्चों के लिए 3 पे लेना है, ये इसकी हाइट 3 होनी चाहिए, देखिए स्लोप की। ठीक है, और ये ग्राउंड के साथ कितने का 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये स्लाइड निकालनी है, ये AC और इसकी DF की वैल्यू को मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले इसकी फिगर बना देता हूँ मैं पीछे, फिर इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको कर करके। तो देखिए पहले इसकी फिगर बनाते हैं। देखिए कितने सारे हमने क्वेश्चन उतार दिए थे, चलिए कोई बात नहीं, है ना। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, आपको क्वेश्चन तो हमने दिखाई दिया है, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही देखते हैं आगे तक। ठीक है, देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले की फिगर को देखता हूँ मैं, फिगर कहाँ गई इसकी, फिगर का मेन चीज़ की फिगर थी। तो देखिए एक तो फिगर गई ये इसकी इस प्रकार से, ये फिगर में आता हूँ इसके अंदर। ठीक है, इसको मानता हूँ मैं A, इसको मानता हूँ मैं B, इसको मानता हूँ मैं C, है ना। यहाँ पर क्या था उसने दे रखा था, इसकी जो हाइट दे रखी थी वो थी 1.5 मीटर, तो ये हो गई 1.5 मीटर, 90 डिग्री का एंगल बनना था यहाँ से। और इसमें कुछ नहीं दे रखा था, यहाँ पर ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही थी। ठीक है, 30 का था ना, 30 डिग्री का एंगल था बस।
अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आपको इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर हमारे को ये स्लाइड निकालनी है। देखिए स्लाइड होती है, ये होता है, इसको कहते हैं स्लाइड, फिसलनी पट्टी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। लेट ए सी, दोनों ही फिगर बना देता हूँ मैं। देखिए दोनों फिगर बना देता हूँ, उसके बाद ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए दूसरी फिगर यहाँ से यही बना देता हूँ मैं साइड से। ए बी सी डी ई और देखिए एफ। अब इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये था हमारा 60 डिग्री पे था ना, 60, तो ये 60 डिग्री पे अपने था। तो देखिए ये स्लाइड हो गई इसकी, और यहाँ से यहाँ तक जो उसने माना था वो माना था कितना, 3 मीटर माना था ना, उसको मैं 3 मीटर ले देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए अब इसको बहुत आराम से हम कैलकुलेट करते रहेंगे और आराम से ये आंसर आपका निकलता रहेगा। तो देखिए सबसे पहले लेट ए सी एंड डी एफ बी द स्लाइड्स, इनको निकालना है मुझे, ठीक है। अब सबसे पहला पार्ट मेरा, मैं आता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी के अंदर देखिए आपको ये साइड निकालनी है और ये साइड मेरे पास गिवन है, तो ऐसे फॉर्मूले का यूज करना, ये साइड और ये साइड उसमें आ जाए। तो देखिए सम पीपल है, देखिए साइन में ही आ रही है सीधी सीधी, सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं कहता हूँ सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू एंगल जो होता है वो उसको उसी को लिखते हैं sin 30। ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास 1.5, ए सी को मुझे निकालना है, और sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ इधर पहुंचेगी और ए सी पहुंचेगा इधर। तो ए सी इंटू 1 तो ये तो बन जाएगा ए सी, और ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2 यानी कि 3 मीटर हो गई इस स्लाइड की लेंथ, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो है इसको भी सॉल्व करते हैं। अब लेते हैं इन ट्राइंगल डी ई एफ, इन ट्राइंगल डी ई एफ। अब देखिए इस डी ई एफ में लेता हूँ ना, डी ई एफ में क्या ये स्लाइड है, यही, इसमें भी आपका साइन का ही फॉर्मूला लगेगा। तो सम पीपल है यानी कि डी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो डी जो है वो मेरे पास कितना 3 मीटर है मेरा, तो मैं यहाँ पर 3 ले देता हूँ। डी एफ मुझे निकालना है, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहुंचेगा इधर डी एफ है ना, ये चीज़ इसके साथ जाएगी और ये पहुंचेगी डिवाइड में, यानी 3 2 जा 6/√3 हो गई, ठीक है। लेकिन हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये देखिए 6/√3, √3 से ऊपर इंटू और √3 से नीचे भी कर देते हैं। तो ये 6√3 अपॉन आ गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 2 जा कितना हो गया 6, यानी कि 2√3 मीटर आ गया। यानी डी एफ की जो लेंथ है वो कितनी आ रही है मेरी 2√3 है ना। तो यही इसने पूछा था। आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर the length of the slides are 3 मीटर and 2√3 मीटर, ठीक है ना। ये इन स्लाइडों की लेंथ आ गई, और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरा हो गया सॉल्व। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 वाला सॉल्व करते हैं। 3 तो हमने सॉल्व कर दिया, 4th क्वेश्चन देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. इसमें टावर की हाइट पूछी है मेरे पास, मुझे है ना। तो आइए इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछी है। तो देखिए सबसे पहले वही तरीका कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है सॉल्व करना। इसको मानता हूं मैं ए, इसको मानता हूं मैं बी, इसको मानता हूं मैं सी, और ये बी पे 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो अब क्वेश्चन पढ़िए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। देखिए यहाँ पर हमारा जो टावर है वो हो गया ए बी, ठीक है ना, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर।
तो इसका देखो टावर का फुट हो गया ये, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनना है, ये कितने का बनना है 30 डिग्री का, तो यहाँ पर देता हूँ मैं 30 डिग्री, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो मेरी 30 मीटर के बराबर है। हाइट ऑफ द टावर पूछी है इसमें ए बी, तो मैं इसमें क्या मानता हूँ, लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर। लेट ए बी दी हाइट ऑफ द टावर, ए बी हमने टावर की हाइट मान ली है ना। तो अब यहां पर आइए, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ट्राइंगल ए बी सी में देखिए, ठीक है ना, ट्राइंगल ए बी सी में लेंगे, आपको सबसे पहले ये चीज और ये चीज लेनी है, ये चीज निकालनी है, और ये चीज गिवन है, एंगल 30 का बनेगा। तो देखिए ये 10 में आता है, 10 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं क्या ले सकता हूँ, थ्रू प्रॉपर यानी परपेंडिकुलर अपॉन थ्रू प्रॉपर ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू 10 30। ए बी निकालनी है, इसको लिख दिया, बी सी कितना है मेरे पास 30, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 होती है, यानी ए बी कितना हो जाएगा मेरा 30 अपॉन √3 है ना। देखिए यहाँ पर पहुँचेगा नहीं, और डिनोमिनेटर में कभी भी देखिए बताया मैंने अंडर रूट नहीं होता है, तो √3 से मल्टीप्लाई ऊपर और √3 से मल्टीप्लाई नीचे। तो देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 30 √3 अपॉन 3, 3 से कट गया कितनी बार, 20 बार, यानी कि 20 √3 आ गया, यानी ए बी जो आया है वो कितना आया, 20 √3। एक बार इसको हम और चेक कर लेते हैं, ये 30 आया था, अरे सॉरी 3 10 या 30 होता है ना, 20 को कर दिया 3 10 या 30, यानी 10 √3 आया ये, है ना। तो यानी हाइट ऑफ द टावर कितनी है, 10 √3। आंसर लिखूंगा, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर, ठीक है ना। ये इसकी टावर की हमारी हाइट निकल के यहाँ पर आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो है वो भी हमारा हो गया यहाँ पर सॉल्व। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 वाला हम। देखिए 5 वाला, देखिए 5 वाले में क्या कह रहे हैं ये, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. अब देखिए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। देखिए आपको मालूम है ये मेरा ग्राउंड है, देखिए ये चीज काइट की हाइट हो गई है ना, ये हम इस ग्राउंड से इस काइट की हाइट को मान लेते हैं ना। इसको बाद में पॉइंट दे दूंगा मैं, पहले यहाँ देखिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछ रहा है ना, एज्यूम देखिए यहाँ पूछ रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अब द ग्राउंड। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो सीधी कितनी है, 60 मीटर है। मैं लिख देता हूँ, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब इसमें स्ट्रिंग की जो वो है, स्ट्रिंग कौन सी है मेरी, ये मेरी क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई है ना, ये ग्राउंड से टाइट है भाई, पतंग उड़ रही है, ये पोजीशन है काइट की, जहाँ पर ये काइट उड़ रही है, ये रही, ये जो पोजीशन बन के आ रही है ये पोजीशन काइट की है ना, ये काइट ऐसे बनती है, तो ये पोजीशन इस समय काइट की बन रही है, और ये स्ट्रिंग ग्राउंड से जुड़ी बंधी हुई है, और ये काइट से जुड़ा हुआ धागा है ना। तो ये पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो, इसको मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, और यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल को मैं बना देता हूँ, और यहाँ पर जो ग्राउंड पे एंगल बनना है जहाँ पर धागा बंधा हुआ है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। ये 3 चीज़ मेरे पास हैं, और निकालना मुझे क्या है, निकालना मुझको ये है, इसको मानता हूँ मैं ए, इसको मान लेता हूँ मैं बी, इसको मान लेता हूँ मैं सी, ए से निकालते हैं ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, स्लैक मतलब होता है झोल नहीं है, धागा बैंड नहीं है, एकदम स्ट्रेट है, सीधा धागा है। तो ए सी मुझे यहाँ से निकालना है। अब मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में मान लीजिए लेट, इस पॉइंट मान लीजिए लेट काइट बी एट द लाइट है ना, लेट सॉल्यूशन लेता हूँ, लेट काइट
बी एट ए पोजीशन ए, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज AC, बस लेट काइट बी एट ए पोजीशन ए एंड कॉमन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है, AC है हमारी, है ना, इतना आपको मालूम है। अब ट्राइंगल लीजिए, इन ट्राइंगल ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इन ट्राइंगल ABC में लेते हैं। अब देखिए मुझे निकालना क्या है इसके अंदर, मुझे इसमें निकालना है AC, और ये चीज़ मेरे पास गिवन है। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, सम पीपल हैव, यानी साइन का ही फॉर्मूला इसमें भी लग रहा है। तो सम पीपल यानी कि AB अपॉन AC इक्वल्स टू साइन 60। AB कितना है मेरा 60 हो गया, AC मुझे निकालना है, और ये कितना हो जाएगा साइन 60 √3/2। ये कितना AC पहुंचेगा इधर, तो यानी AC आ गया ये कितना आएगा 60 × 2/√3, कितना जाएगा 120/√3। देखिए डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट नहीं होता है, जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसका √3 से मल्टीप्लाई ऊपर और √3 से नीचे कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 120 √3/3, 3 से कितनी बार कट गया ये 40 बार, तो यानी कितना आ जाएगा 40√3 मीटर। यानी जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गई वो 40√3 हो गई। हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी हो गई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर हो गया सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चंस कितने सिंपल हैं, लेकिन थोड़ा सा सॉल्यूशन में ही वो है। अगर इसका सॉल्यूशन आप ढंग से कर लेते हैं तो आपको कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं होगी। केवल इसकी फिगर बनाइए, फिगर के बाद जो भी कुछ है इसके हिसाब से इसको सॉल्व करते चले जाइए, आंसर इसका आता जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा मैं अभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा वैसा है। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम पोजिशन फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, है ना। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60। 30 से 36 पे ये इंक्रीज होता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले बात आती है कि बॉय की पोजीशन निकालते हैं। अब फाइंड द डिस्टेंस ही यहाँ कर रहे हैं। हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो देखिए सबसे बड़ी बात, एक बिल्डिंग देखते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं पहले, है ना। जब आप बिल्डिंग बना लेंगे तो उसके बाद बहुत आसानी से आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो देखिए ये रही एक बिल्डिंग, थोड़ी बड़ी बना देता हूँ, है ना। और ये आपकी पोजीशन हो गई बॉय की। इस बॉय की जो हाइट है वो कितनी है मेरे पास 1.5 मीटर। यहाँ पर तो बॉय की हाइट ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है, तो इस पॉइंट को मैं 1.5 मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये गया, और ये आप इस बिल्डिंग के पॉइंट पर तक ले आते हैं। ये हाइट बच्चा खड़ा है यहाँ पर, और ये मेरी बिल्डिंग है ना। और इस प्रकार से इसको मैं यहाँ से दो एंगल बनना है ना इसमें, एक एंगल ये हो गया, और जब ये इस पोजीशन पर आ गया, सपोज किया ये पोजीशन मेरी कौन सी है, इसको मैं बी मान लेता हूँ, अभी देखता हूँ इसको, फिर यहाँ से मैं ज्वाइन करता हूँ। पहले फिगर बनाता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हो गया 90 डिग्री का एंगल, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, है ना। ये पूरी फिगर तैयार हो गई। अब ये 1.5 है तो यहाँ से भी ये 1.5 मीटर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि अब टॉल बॉय 1.5 टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब देखिए जो बिल्डिंग है ना उसकी जो टोटल हाइट है वो हमारी कितनी है 30 है।
तो यहाँ पर एक ए हो गया, इसको ए बी सी, इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं डी, और ये बिल्डिंग की तरफ आया तो ये मेरा हो गया कोई पॉइंट ए डी ई, और इसको मान लेता हूँ मैं एफ। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो पूरा था वो कितना है, वो है 30। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी हाइट थी, मैं डायरेक्टली ये सॉल्व करता हूँ भाई, ये 1.5 है, ये यहाँ से इस ये रहा इसकी ये आइस यहाँ पर है, तो ये रहा इसका बेस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर ए बी को हमें कैलकुलेट करना है तो 30 में से 1.5 को माइनस कर दीजिए। 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 28.5 मीटर। मैं डायरेक्टली यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ उसको, है ना, मुझे क्वेश्चन में वहाँ करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आपका 30 है और ये 1.5 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 30 माइनस का 1.5 यानी 28.5 मीटर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते। तो देखिए बच्चा लड़का कहाँ खड़ा हुआ है, एफ पोजीशन पर खड़ा हुआ है। हम क्या लिखेंगे, लेट द बॉय वॉज स्टैंडिंग एट ए पॉइंट एस। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट द बॉय वॉज स्टैंडिंग एट ए पोजीशन एफ, है ना भाई। इस समय जो लड़का है वो पोजीशन एफ पे खड़ा हुआ है। ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग एंड रीच द पॉइंट टी। अब इस पॉइंट को मान लेते हैं इतना है, ठीक है ना। ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग एंड रीच्ड द पॉइंट ई। ठीक है, बिल्डिंग की तरफ आया और वो पॉइंट ई पर रुक गया। अब देखिए यहाँ पर हमने सारी डिस्टेंस निकाल ली, ए बी निकाल लिया है ना। देखिए ए बी मेरा क्या है, ए बी मेरा हो गया ए डी माइनस का बी डी, यानी कितना हो जाएगा हमारा ए बी 30 माइनस का 1.5 यानी 28.5 मीटर। मैंने निकाल दिया, फिर भी यहाँ पर निकाल के आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर तो आपका ये निकल के आ गया। अब ट्राइंगल हमारा देखिए, सबसे बड़ी बात आती है ट्राइंगल। सबसे पहले ये जो यहाँ पर एंगल बनना था, ये बनना था 30 डिग्री का, और अब ये क्या है, इस यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से हो गया 60 डिग्री का, दो एंगल बन गए, है ना। तो सबसे पहला आपका जो वर्क है, यहाँ से आप इसके अंदर से देखिए, क्वेश्चन को देखिए पहले ढंग से। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इसको निकाल लीजिए, बेस को। बेस निकल जाएगा, सब कुछ आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो सबसे पहला आप इसका ट्रायंगल ले लीजिए, इसको, है ना, पूरे वाले को। तो सबसे पहले देखिए हम इसकी ये कैलकुलेट कर लेते हैं ना पूरे ट्रायंगल में। अब लेता हूँ मैं एन ट्रायंगल, देखिए ढंग से देखिएगा। एन ट्रायंगल कौन सा आपका ट्रायंगल, एन ट्रायंगल ए बी और डी, ठीक है ना। ये चीज़ हमारे पास गिवन है, ये चीज़ निकालिए थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि ए बी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि बी डी इक्वल्स टू 10, एंगल ये लेंगे 30, क्योंकि हम ये पूरी साइड ले रहे हैं ना, ये पूरी तो यहाँ 30 आएगा, तो ये 10 30 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए इसकी जो वैल्यू है ए बी की, वो कितनी है मेरी 28.5, बी डी मुझे यहाँ से निकालनी है ना। और 10 30 की जो वैल्यू होती है वो मेरी होती है 1/√3। ठीक है, अब देखिए ये गया इधर और ये आया इधर, ये बन जाएगा 28.5√3, है ना। और ये पहुंच जाएगा इधर, जब मैं नीचे वाली लाइन में करता हूँ, देखिए ये पहुंचा इधर, यानी कि 28.5√3, और ये मेरा पहुंच गया बी डी। ठीक है ना, यहाँ पर आपका बी डी आ गया, निकल गया। बी डी कितना आ गया 28.5√3। इसको बाद में देखिए कर लेंगे। अब यहाँ से जो अब अगला पार्ट है, उस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं और फिर दोनों को जोड़ देंगे, सॉल्यूशन इसका निकल के आ जाएगा मेरे पास। छोटा करना चाहेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा। देखिए इसको छोटा करूँगा तो 28.5 था, ये आ गया, पॉइंट हट गया, नीचे कितना आ गया 10 आ गया, ये हो गया √3 बी डी। अब काटिए, 5 2 जा 10 ना, 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35, है ना।
यानी कि ये कितना निकल के आ गया, बी डी जो निकल के आया वो आया 57√3/2, और ये चल रहा है मीटर में, तो ये मीटर में आ गया 57√2√3 मीटर, है ना। अब यहाँ से जो अगला आपका पार्ट है वो आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर कि हमारा जो अगला पार्ट है उसको निकालना है ना। हमारा जो नीचे पार्ट दे रखा है कि आप एक चीज़ क्वेश्चन में देखिए, ये देखिए, आप देखिए इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, इस वाले को, है ना। ये पहले इस वाले को देखते हैं। तो यहाँ से मेरा 1060 का एंगल है और मैं इसको यहाँ से इस पार्ट को निकाल लेता हूँ इसका, फिर इसको मैं देखता हूँ क्या है। पूरा पार्ट मेरा कहाँ निकल के आया था, पूरा पार्ट आपका बी डी देखिए ये निकल के आया था। इस पार्ट को निकाल लेते हैं, माइनस कर देंगे तो ये पार्ट आ गया, ये डिस्टेंस आ जाएगी, ही वॉक्स टू द बिल्डिंग, क्योंकि एफ पॉइंट से ये ई तक आया है ना। ठीक है, अब देता हूँ मैं, देखिए इसको यहाँ सरकाता हूँ मैं थोड़ा सा टेबल को। अब देखिए आपके लिए यहाँ पर करता हूँ और हम थोड़ा सा सरका लेते हैं इस टेबल को। ये देखिए ये रहा। अब इस पोजीशन पर जा साइड में देखिए थोड़ी जगह है, इसको क्या करता हूँ मैं, ये देखिए इसको एक सेकंड फोल्ड कर देते हैं, यहाँ से मैं इसको फोल्ड करके इस पोजीशन पर इसको, है ना। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल को कैसे करता हूँ मैं, थोड़ी कॉपी को ऊपर कर लिया क्योंकि जगह थोड़ी कम थी। यहाँ से देखिए इन ट्रायंगल कौन सा लेता हूँ मैं, ए बी और ये सी। अब ट्रायंगल हमने ले लिया यहाँ से ए बी सी, है ना। अब ए बी सी के अंदर आप एक चीज़ देखिए, ये चीज़ आपके पास गिवन है, ठीक है, और ये चीज़ मुझे निकालनी है, तो उसको मैं आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो आइए इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू, ये कितना था, थ्रू प्रॉपर 1060, ठीक है। अब ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है 28.5, बी सी को मुझे कैलकुलेट करना है, और 1060 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी √3, ठीक है। यहाँ लगा देता हूँ, तो देखिए यहाँ से 1060 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, √3 लगा दीजिए। बी सी कितना निकल के आया मेरा, बी सी कितना हो जाएगा 28.5, तो ये हो गया अपॉन √3 हो गया, ये पॉइंट हट गया, नीचे 10 आ गया, 5 2 ज़ा 10, क्वेश्चन देखते चलिए ये इसके अंदर, और ये कट गया, 5 5 या 25, 5 या 35, यानी कितना आ जाएगा 57 2√3। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट नहीं होता है ना, तो इसका अंडर√3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और नीचे कर देते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं बी सी, ये हो जाएगा 57 2√3, और √3 से ऊपर और √3 से नीचे, यानी कितना आ जाएगा ये 57√3 अपॉन 3 का √3, और √3 होता है 3, तो यानी कि 2 × 3। अब 3 से काटिए इसको, 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27, यानी कितना निकल के आया 19√3/2 मीटर। बी सी मेरा कितना निकल के आया 19√3/2 मीटर निकल के आ गया इसके अंदर, है ना। अब बात आती है कि ये पॉइंट निकालना है। अब देखिए आपके पास जो ऑलरेडी है, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ कॉपी को, साइड में थोड़ी सी जगह बना के यही सॉल्व करता हूँ इसको। देखिए बी सी तो आपका ये निकल के आ गया 90√3/2, और मेरे पास जो डी बी डी था वो कितना 28√3, है ना। तो देखिए अब इसमें से इस पॉइंट को निकालने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग कितनी होगी, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं बी डी, मेरे पास कितना है, ये बी डी माइनस का, एक सेकेंड, डी सी जो है वो हमारा कितना होगा, बी डी माइनस का बी सी, तो डी सी निकालता हूँ मैं इसके अंदर, डी सी आ गया। ये बी डी कितना है मेरे पास, हमारा कितना है 57√3/2, और बी सी कितना है मेरा 19√3/2, दोनों का बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर 2 आ गया, ये हो गया 57√3 माइनस का 19√3, और 57 में से हमारा
19 गया तो कितना बचा, देखिए ये रहा 57 और ये 19, 9 10 यहाँ से बच गया 8 और 4 में से 1 गया तो 38 है ना। यहाँ से कितना निकल के आ गया मेरा 38 √3/2, 38 √3/2 निकल के आ गया है ना। अब 2 से 38 को काटेंगे तो देखिए मैं नीचे वाले हिस्से में करता हूँ, 38 को 19 है ना, 19 √3, यानी कि जो हमारा DC जो निकल के आ रहा है, ये देखिए जो आपका DC आ रहा है वो कितना आ रहा है 19 √3 मीटर। कितना आ गया 19 √3 मीटर आ गया है ना। ये आया हमारा DC 19 √3 मीटर है ना। तो देखिए यहाँ पर DC जो है, DC और FE बराबर है। देखिए ये आपका DC है, फिगर में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आपका DC है, ये आपका FE, ये और ये बराबर है। तो DC आ रहा है FE, DC और FE के बराबर है। इसका मतलब ये कितनी डिस्टेंस चला, डिस्टेंस कितनी चल के आया ये, यानी F से E तक आया था ना, तो डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई 19 √3 मीटर। तो आप आंसर में इसका लिख दीजिए ही वॉकड 19 √3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया हमारा सॉल्व। अब इसके अगले क्वेश्चंस इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।